चुनाव पर हम खास कवरेज आपको लगातार दिखा रहे हैं और आज हम पायल सरकार के घर पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। थैंक यू सो मच। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक हीरोइन जब चुनाव प्रचार करने के लिए निकलती हैं तो वो कैसे अपने घर से तैयार होकर निकलती हैं और फिर किस तरीके से उनका प्रचार चलता है। तो पायल, आज कैसे शुरुआत कर रहे हैं? आज हम लोग एक पर्टिकुलर कुछ बूथ्स विजिट करेंगे। पहले उनके क्या प्रॉब्लम्स है, क्या वो बोलना चाहते हैं। एक्चुअली उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो किसी को सुनना है वो बात। एंड मुझे लगता है कि अभी मैं उसी में फोकस कर रही हूँ, उस पर्सनल कनेक्शन में। अब पायल के साथ उनकी गाड़ी में हम बैठ गए हैं और पायल और हम निकल गए हैं अब जहाँ जा रही हैं आप चुनाव प्रचार करने के लिए। पायल, ऐसा लग रहा है कि आपका जो पूरा टॉलीवुड है, मतलब बंगाल फिल्म इंडस्ट्री है, वो पॉलिटिक्स में आ जाएगी। जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, बेसिकली इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मोदी जी ने पॉलिटिक्स में जो लोग थे उनकी पार्टी में, उनको तो काम पे लगा ही दिया था। अब जो आप लोगों की इंडस्ट्री के लोग हैं उनको भी लगा दिया काम पे। जो भी लोग थोड़े बहुत पॉपुलर है, उनका फेम है, एक लोग उनकी बात सुनते हैं। चलिए, अब हम कलकत्ता की सड़कों पर हैं और अब हम पायल के साथ उनसे बातचीत करते हुए पहुंचेंगे वहां जहां पर पायल अपना चुनाव प्रचार स्टार्ट करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में, और बीच बीच में हमें बताती भी रहेंगी कि कहां से उनकी किस तरह की यादें जुड़ी हुई हैं। जय श्री राम! जय श्री राम! देखिए, फिल्म की गलियों से निकलकर अब इन छोटी गलियों में पहुंची है पायल सरकार। चुनाव के दिन, चुनाव के वक्त बड़े बड़े जो सितारे होते हैं उनको इन गलियों में और सड़कों पर उतरना होता है। और देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, ज़रा हम सुनने की कोशिश करते हैं। एक बूढ़ी माता जी हैं और उनका आशीर्वाद ले रही हैं पायल। अम्मा जी ठीक हैं? भालो नाचिन। क्या इस पूरे इलाके में हम देख रहे हैं कि पायल जो है आज प्रचार में है, तो लोग घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को? यही लग रहा है दीदी आएंगे और भाजपा यहाँ पे सरकार गढ़ेगी। भाजपा सरकार गढ़ेगी। पायल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब देखिए इतनी छोटी गलियों में हम हैं, फिल्म की गलियों से निकलकर यहाँ पहुँच गई हैं, आपको इन लोगों से मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो पर्सनल कनेक्शन बनता है, हमारा काम दूसरी तरह है, एक्टिंग करना है, लोगों को एंटरटेन करना है, उसमें लोग हमें स्क्रीन में देखते हैं, तो ये कनेक्शन नहीं बन पाता है, तभी ये बहुत कम होता है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, क्योंकि मुझे ये मतलब लोगों के साथ ऐसे कनेक्ट करना, आशीर्वाद मिल रहा है और दिल से मिल रहा है। देखिए, बेहाला के जिस इलाके में, जिस गली में हम लोग इस वक्त खड़े हैं, वहाँ पर दोनों तरफ घर हैं, गली बहुत संकरी है। और यहाँ देखिए कुछ लोग जो हैं वो मोबाइल तैयार करके खड़े हैं कि पायल यहाँ से गुजरेंगी। उनका फोटो लेंगी क्या आप? यस। फोटो लेना चाहते हैं? जरूर, क्यों नहीं लेंगे? क्यों लेना चाहते हैं? अच्छा लगता है। क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी बन रही है? अपने इलाके में तो अपने ही बनना चाहिए। ममता तो दीदी के साथ फोटो खिंचवाएंगी? कोई बात नहीं है, किसी के साथ भी खिंचाए, जो भी आएगा राज में अच्छा रहे, यही चाहते हैं हम लोग। अच्छा रहे, अभी राज अच्छा है? अभी ठीक है, फिलहाल तो अभी ठीक है। चलिए, तो ये देखिए, क्योंकि इन गलियों में नेता पहुंचते कम हैं और इन गलियों से गुजरते कम हैं, जो बड़ी सड़कें होती हैं वहाँ से नेताओं का काफिला गुजर जाता है, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो पहुंचते हैं लोगों के घरों तक, उनके दरवाजे तक, और यही डोर टू डोर कैंपेन अभी पायल सरकार का चल रहा है। एक डायलॉग है और एक शायरी है कि ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। पायल, ये राजनीति भी ऐसे ही है। हाँ, लग रहा है। और आज तो दीदी की सड़कों पर हैं, यानी कि दीदी जहां 10 साल से राज कर रही हैं उन सड़कों पर है। आप लोगों के पास क्या रणनीति है? आप लोग किस तरीके से इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रहे हैं? आप जैसे देख रहे हैं कि हम पर्सनल कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे हैं कि आगे जाके जब हम लोगों को मौका मिले हम लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। पायल, ये चुनाव कह रहे हैं कि ऐतिहासिक चुनाव हो जाएगा। एक तरफ टीएमसी है, दूसरी तरफ बीजेपी है। क्या आपको भी लग रहा है कि इसके अलावा मैदान में कोई नहीं है? देखिए, मैदान में कोई भी हो, लेकिन जिसे लोग पसंद करेंगे, लोग चाहेंगे, वही पावर में आएगी।
देखिए पायल यहाँ पर एक मंदिर में पहुंची है, यहाँ पर पूजा करने के लिए। पायल, ये मंदिर का तो आप लोगों ने ऐसा कर दिया है कि आपके जो विरोधी हैं वो भी मंदिर मंदिर जाने लगे हैं। तो देखिए बीजेपी का पावर क्या होता है। अभी तक तो पावर में नहीं आई है बीजेपी, तो ही अगर ऐसा हो रहा है तो जो जब पावर में आएगी तब क्या होगा। तो क्या लग रहा है कि ये मंदिर पॉलिटिक्स जो है ये क्या काम करता है? देखिए भगवान को लेके तो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, और ऐसा बीजेपी करता भी नहीं है। जो लोग करते हैं वो लोग आंसर देंगे इसके। दो 2014 से ही चाय पर चर्चा देश में चल रही है, और हम क्योंकि कोलकाता में मौजूद हैं, पायल सरकार हमारे साथ हैं, और घूमते घूमते अब चाय पर हम लोग आ गए हैं। ये चर्चा तो बहुत पहले शुरू हुई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस बार चर्चा चाय पर तो हो रही है, लेकिन बात बहुत सारी हो रही है। बात तो ये भी हो रही है कि खेला होबे, खेला होबे। खेला किस तरह का खेला होगा? जी मुझे तो लगता है ये खेला होबे जिन्होंने शुरू किया है वो अगर खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं। हम लोग यहाँ काम करने आए हैं, तो आप जनता के साथ तो नहीं खेल सकते। अभी जनता के साथ क्यों आपको लग रहा है कि खिलवाड़ हो रहा है? क्योंकि अभी हम लोग 120 वार्ड विजिट कर रहे थे, तो जब अंदर गए थे बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं लोगों के। जैसे अभी भी बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट इशू। मतलब मैं जब लोगों से बात कर रही हूँ वो बोल रहे हैं कि हमें काम चाहिए। नेता वादे करते हैं, खूब सारी झड़ी लग जाती है वादों की। आप कुछ वादा कर रही हैं क्या अपनी जनता से? जी अभी इस वक्त वादा करने से ज़्यादा यही है कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम काम करके दिखाएं। पायल सरकार के साथ हम उनके अलग अलग क्षेत्र में घूम रहे हैं, इलाके में जहां वो जा रही हैं वहां पर घूम रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए टीएमसी का झंडा है, टीएमसी के कैंडिडेट की तस्वीर लगी है, पोस्टर लगा हुआ है, और नीचे देखिए आपको तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हाथ में झंडा लेकर नजर आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। या जय श्री राम के नाम से वोट मिलेगा? हाँ मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा एकदम। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। देखिए आपके झंडे और आपके बैनर के बगल में टीएमसी का झंडा भी लगा हुआ है। हाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आवाज से निकल जाएगा एकदम। श्री राम का जो आवाज आएगा ना एक साथ जय श्री राम उसका और मोदी जी का काम का हिसाब से और उड़ के बंद हो जाएगा हवा में। जैसा हम जय श्री राम और 3 अंगुल पूरा चुप हो जाएगा, एकदम चुप हो जाएगा, चुप हो जाएगा, चुप हो जाएगा। जय श्री राम बस। क्या ऐसे? हाँ ऐसा ही है। और सेकंड जो अम्फान आएगा वो दूसरा मई में आएगा, मई सेकंड में आएगा, जो ये हवा भी उड़ जाएगा और अम्फान का जितना भी कलंक हुआ था वो भी पूछ जाएगा। क्या क्या लग रहा है, कितना जोर है आप लोगों का? बहुत जोर है, बहुत जोर है। हम लोग हिंदू राजनीति करते हैं इसीलिए भगवा रंग पहनते हैं। हिंदू राजनीति करते हैं इसलिए भगवा रंग पहनते हैं। तो हिंदू तो कह रहे हैं, ममता दीदी कह रही है वो भी हिंदू है, हिंदू पर आप लोगों का ही अधिकार। वो अभी मोदी जी को देख के हिंदू हुई है, पहले वो हिंदू नहीं थी। पहले क्या थी? पहले क्या थी? पहले वो मुस्लिम ही थी। ये तो किसी को नहीं पता। नहीं, पहले नमाज पढ़ता था। ये किसने बताया? हाँ ईद का नहीं, पहले वो कभी चंडी पाठ नहीं करता था, कभी राम नाम नहीं बोलता था। अब उसको हर कुछ करना है। बंगाली में कलंक है। क्या आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस बार दीदी आएगी कि नहीं आएगी? हाथ में तो दीदी को नहीं लाना है, हम लोग को मोदी जी को लाना है। दीदी जो है महिला है, प्रदेश की मुखिया है, आप लोग भी महिला है, तो अच्छी बात है ना? नहीं अच्छी बात नहीं, वो हमारा मोदी अच्छा है। मोदी को कितना बात बोलना आता है, कितना सुंदर से बात बोलता है, प्यार से। दीदी को प्यार से बात बोलना आता है? नहीं आता है। पायल सरकार का ये देख रहे हैं आप, प्रचार चल रहा है, पदयात्रा उनकी चल रही है, और हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग भी जमा हो गए हैं। महिलाएं भी बहुत सारी अपने घर से निकलकर यहाँ खड़ी हो गई। दीदी किमोन आचिन? भालो। क्या ममता दीदी भालो कि पायल दीदी भालो? भालो दीदी, एक दीदी। पायल दीदी। देखिए खाली पेट ज्यादा देर तक काम हो नहीं सकता है, और अभी का जो शेड्यूल है, तमाम जो उम्मीदवार हैं उनका बहुत बिजी शेड्यूल है, इसलिए बीच में जैसे ही मौका मिलता है थोड़ा सा कुछ खा लेना चाहिए। तो अब हम आ गए हैं खाने की टेबल पे, और मैं आपको बता दूं कि पायल ऐसा नहीं है कि घर वापस आ गई है, पायल अभी अपने कार्यकर्ता के घर पर हैं। क्या क्या आज है आपके खाने में? जी ये राइस है,
तो आप इसको आलू भाजी भुजिया बोलते हैं, ठीक है। ये दाल, ये है सब्जी, व्हाट्स दिस, कॉलीफ्लावर, इट्स कॉलीफ्लावर एंड गोभी एंड आलू, एंड दिस इज फिश। और ये बंगालियों का फेवरेट फिश। फिश, हाँ फिश तो मुझे भी पसंद है। Yeah. लगभग मुझे लगता है कि हर खाने में फिश होता है, चाहे वो दोपहर का हो, रात का हो, खाने में 2 टाइम के खाने में ही होता है, मतलब हमारे घर में तो वैसे ही होता है, लाइक फिश लाइक फॉर लंच एंड डिनर बोथ। पूरे दिन का कैंपेन अब खत्म हो चुका है। पायल, अब अपने घर आप जाएंगी, अपने फ्लैट पे जाएंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल 2 सवाल और कर लेता हूँ मैं। कैसा रहा आज आपका दिन और मज़ा आया? मज़ा बहुत आया, थकान भी बहुत हो गई, लेकिन जो आज का दिन था वो बहुत फ्रूटफुल था, इफेक्टिव था, सो आई एम हैप्पी। एक कोई चीज़ अगर मैं कहूँ कि दिन में, आज पूरे दिन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, किसी की बात या कुछ भी? तो जिस तरह लोग मुझसे मिलते हैं, यहाँ के बहुत सारे ओल्ड लेडीज़ हैं, मतलब बहुत ही ओल्ड है, लेकिन मतलब इतने अच्छे से बात करते हैं जैसे मैं उनकी घर की हूँ, घर की बेटी की तरह। बिल्कुल ऐसा अपनी बेटी। लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है, मतलब वो इतना दिल से बात करती है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। अब इतना घूमने के बाद क्या लग रहा है कि मामला क्या 50-50 है, 60-40 है, 70-30 है, क्या लग रहा है? सी आई थिंक दैट पीपल विल डिसाइड, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं, और जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर एक फेयर गेम होता है तो ज़रूर लाइक विल विन द रेस। तो फेयर गेम क्या ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा? होना चाहिए, आई होप दैट फेयर गेम हो। बंगाल चुनाव में सितारे जमी पर हैं। गली गली घूमकर सितारे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खास दाव लगा है टॉलीवुड पर, और खास तौर से अभिनेत्रियों की डिमांड बेहद हाई है। जैसा कि आपने देखा कि पायल सरकार को बेहाला पूरब से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो पर्णो मित्रा को बारानगर से टीएमसी ने मैदान में उतारा है। और देखिए, पर्णो मित्रा हमारे साथ इस वक्त हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म की अभिनेत्री और अभिनेत्री हो गई है। नमस्ते। नेत्री हो गई है? नेत्री अभी तक बनी नहीं हूँ, उम्मीदवार हूँ, नेत्री बन जाऊंगी। क्या ऐसा बीजेपी करना चाहती है? और खास तौर से मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं जो इस इंडस्ट्री से अभी आ रही हैं और इलेक्शन में शामिल हो रही हैं या चुनाव लड़ रही हैं, आप लोग ऐसा क्या करना चाहते हैं बंगाल? वी वॉन्ट टू बी देयर फॉर द पीपल, जो आपको वोट देते हैं उनके लिए काम करना चाहते हैं। आई थिंक हम यंगस्टर्स में वो नहीं है ना कि हमको खुद के साथ, हमारे आपस में झगड़ा नहीं है, हमको लोगों के लिए काम करना है, हमको बेटर फ्यूचर चाहिए, बेटर इंडिया चाहिए। और केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार जब तक एक नहीं हो जाती है, जब तक प्रॉब्लम्स रहेगी, तब तक राज्य में you won't see betterment. So that's the only thing that we're hoping, that the state improves. युवा हैं, आपको क्या लगता है कि अभी बंगाल में जब आपकी सरकार मान लीजिए आ जाती है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करना चाहेंगे? इंडस्ट्री, टू गेट इंडस्ट्री। यहाँ पे नौकरियाँ नहीं है, यहाँ पे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, कोई यहाँ पे रहना नहीं चाहता है। डॉक्टर्स, लॉयर्स, नोबडी वांट्स टू लिव इन वेस्ट बंगाल। वो बाहर नौकरी करना चाहता है, कोई विदेश चला जाता है, कोई दिल्ली में नौकरी कर लेता है। IT प्रोफेशनल्स, you'll find them in हैदराबाद, you'll find them in Bangalore, but nobody wants to come back to Calcutta। मैं अपने फ्रेंड्स से पूछ रही थी कि would you guys like to come back to Calcutta? They were like, नहीं, वहाँ पे पैसे नहीं है, there's no money there, there's no job there, what will I do in Calcutta? तो ये प्रॉब्लम जो है, इसे सबसे पहले सॉल्व करना है। आजकल तो 2 चीज़ें बहुत चल रही हैं बंगाल में, एक तो खेला होबे, और दूसरा चल रहा है 2 मई दीदी गई। आपको कौन सा गाना पसंद आया? मुझे तो दोनों पसंद आ रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं तो दिल्ली से आया हूँ, यहाँ पर सरकार। कौन सा गाना अच्छा ज़्यादा चल रहा है, ये बताइए। दिल्ली में तो मैंने सुना है कि आजकल खेला होबे जो है वो शादियों में भी चल रहा है। हाँ, मैंने भी देखा है वीडियोस में। तो ये खेला होबे जो चल रहा है तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों ने भी स्लोगन दे दिया है। अब खेला होबे नहीं होगा, क्योंकि खेला बहुत खेल लिया उन्होंने। अब परिवर्तन का टाइम आ गया है, थोड़ा काम कर लेते हैं। अब दीदी को टाटा बाय बाय करते हैं। दीदी को आराम देना चाहती हैं। दीदी कह रही हैं अभी तो ऐसा टूटा हुआ है ना, वैसे भी तो डर लग रहा है कि लोग उनको मार देंगे, सब बोल रही है वो। करप्शन को लेकर खूब बातें होती हैं, आप लोगों को भी ऐसा सुनने को मिलता था कि इन 10 सालों में कि करप्शन की चीज़ें हुई हैं? हम क्या बोले, वो तो खुद ही बोली है, कट मनी वापस दे दो। हम कौन से लोग हैं बोलने वाले, वो खुद ही बोली है। बंगाली एक्ट्रेसेस किस कदर अपने प्रचार में जुटी हैं ये आपने देखा, लेकिन असम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अंगूर लता डेका सुर्खियों में है। वो नगांव के बोरदुआ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार है। अंगूर लता डेका असमी और बंगाली फिल्मों की बड़ी अभिनेत्री रही हैं और साल 2016 से विधायक भी हैं। हम
हम नौगांव में इस वक्त मौजूद हैं और नौगांव की बतरदवा जो विधानसभा सीट है वहां से मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी से अंगुलता डेका जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ नेशन पर। कैसा चल रहा है आपका प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है और जो पूरे भारत में जो जितने भी आप देखे हैं, पूरे स्टेट में देखे हैं, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि पूरे लोग विकास के जो हमारे जो उन्नयन में जितने भी लोग आए हैं सब बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी असम में भी पूरे लोग बीजेपी के ही सपोर्ट में हैं। और क्योंकि यहाँ पे 5 साल हमारे असम गवर्नमेंट ने जितना काम किए हैं, जो भी काम किया है वो 70 मतलब कि ईयर्स में कभी नहीं हुआ। तो आपका वादा चुनाव जीतने के बाद आप क्या करेंगे? इस बार जो हमारे संस्थापन की जो बात आते हैं, हमारे जितने के युवा हैं, तो उनके लिए मैं ये इस बार ज़्यादा सोचूंगी कि उन लोगों को किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं, संपद है यहाँ पे, तो किस तरीके के हमारे युवाओं को वहाँ पे नियोजित कर सकते हैं उसके बारे में हम ज़्यादा की भी काफ़ी संभावनाएं हैं। अगर हम नामदेव शंकर देव की जन्मस्थली बात करें या फिर एक जो बड़ा शिवलिंग बना हुआ है। हाँ, बहुत, क्योंकि हमारे जो गुरुजना के जन्म क्षेत्र हैं यहाँ पे एक पहले ही हो जाना चाहिए था। क्योंकि आप अगर असम में अगर कोई मतलब कि एयरपोर्ट पे अगर उतरेंगे या पुलिस की मतलब कि रेलवे स्टेशन पे अगर आप आएंगे तो आप पहले ऐसा होना चाहिए था कि चलो बरदुआ में पहले चलते हैं, लेकिन यहाँ पे 70 साल में कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग का ये भी मतलब कि एक लक्ष्य है कि अगले 2 साल या 3 साल पे यहाँ पे एक बड़ा दुनिया के सबसे बड़ा मतलब टूरिस्ट प्लस यहाँ पे हो जाए। तो अगर बाहर से लोग आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक व्यावसायिक केंद्र भी यहाँ पे हो जाएगा। तो उसका भी एक सपना रखा है और मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लगातार चुनाव प्रचार का समय है और शंकर देव की जन्मस्थली फिल्म छोड़कर राजनीति में आई, दूसरी बार चुनावी मैदान में है। शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए, शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए। वादे इनके हैं कि जो सबसे बड़ा वादा कि यूथ को लेकर ये सोचेंगी इस बार अगर उन्हें जीत हासिल होती है। अब यूथ इस बात पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं, बरदुआ की जनता इस बात पर भरोसा करती है कि नहीं, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा वोटिंग डे का और नतीजों के लिए 2 मई का।